रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है √2, इसको हमने लाइन नंबर लाइन पे ड्रॉ करवाना है। लाइन हमारे पास है ये आपके पास है 0, 0 की राइट साइड पे ये हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे 0 को, राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा 1 2 3। ये सारे जो है पॉजिटिव में है और ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। ये एरो का साइन शो करता है कि ये 3 से आगे ऑनवर्ड कंटिन्यू है। तो 0 रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे आते हैं तो आपके पास ये होगा -1 -2 एंड ये -3। ये हमारे पास नंबर लाइन ड्रॉ कर दी गई है। इसी के ऊपर हमने ये √2 की वैल्यू यहाँ पे बतानी होगी। तो √2 को अगर आप लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 1.44 डेसिमल में, लेकिन हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट किए बगैर नंबर लाइन पे ड्रॉ करवाना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे होता है कि ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमारे पास ये जो होता है ये बेस है, ये आपके पास है परपेंडिकुलर, और ये 90 के एंगल के बिल्कुल सामने जो होता है ये हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे एंगल होता है थीटा जो फाइंड करना होता है। हमने यहाँ पे इस √2 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब अगर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 पुट करें और बेस की वैल्यू 1 पुट करें और हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनियस जो है वो √2। अगर हम इसको ये वैल्यू दे देते हैं तो हमारे पास ये आएगा 1, अगर हम प्लस करें 1 प्लस 1 इज इक्वल है, ये स्क्वायर √रूट से कैंसिल होगा, हमारे पास ये 2 आ जाएगा। 1 + 1 2 इज इक्वल है 2 के। तो ये हमारे पास ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। हम अगर यहाँ पे इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये 0 से 1 के दरमियान में अगर हम लाइन ड्रॉ करें, ये वाली 0 से 1 तक, अब अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्योंकि हमारे पास बेस जो है वो 1 है, अगर हमारे पास बेस जो है वो 1 हो और हम जितनी लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ की है उतना ही इंटरवल आप यहाँ पे भी ड्रॉ करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। और अब हमने क्या करना है जी, इसको ड्रॉ कर देना है ये वाले पॉइंट को इसके साथ। अभी हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल। तो ये आपके पास एंगल होता है 90 का। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है √2। हमने यहाँ पे ये बताना होगा कि √2 की वैल्यू कैसे यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हमारे पास ट्रायंगल आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास होती है कंपास प्रकार जिसको बोलते हैं, उसकी जो नीडल वाली साइड होगी वो हमने यहाँ पे 0 रेफरेंस पॉइंट पे रख के, और जो पेंसिल वाली साइड होगी पेन वाली या पेंसिल वाली, उसको हमने यहाँ से रख के ड्रॉ करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो हमारे पास जो होगा वो एंगल ड्रॉ करेगा कि ये वैल्यू है हमारे पास किस चीज की, √2 की वैल्यू। तो वो हमारे पास आ जाती है यहाँ पे ये वाली वैल्यू। इसको हम एक नाम दे देंगे, जैसे कि हम इसको नाम देते हैं क्यू का। ये आपके पास एक पॉइंट है क्यू जो कि हमारे पास शो करता है √2 की वैल्यू जो कि यहाँ पे लाइन पे ड्रॉ की जा रही है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, वो हमारे पास क्वेश्चन है √3। √3 हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमने इसको लाइन पे ड्रॉ करवाना होगा। तो लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। 0 रेफरेंस पॉइंट, 1 2 3 -1 -2 -3। ये एरो का साइन शो करता है कि वैल्यू जो है माइनस में कंटिन्यू है, ये एरो का साइन शो करता है कि पॉजिटिव की वैल्यू कंटिन्यू है। अब हमने ड्रॉ करना होगा √3 को। यहाँ पे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसी का, तो उसमें था कि √2 जो है वो हमने फाइंड किया था, वैल्यू फाइंड की थी, ड्रॉ की थी। अब वही √2 जो है वो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस के तौर पर
या बेस के तौर पर, सॉरी, बेस के तौर पर हम यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास वही पाइथागोरस थ्योरम है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल है अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम 1 रख लेते हैं परपेंडिकुलर प्लस ये बेस हमारे पास इस टाइम अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर इज इक्वल है हाइपोटेन्यूज है आपके पास अंडर रूट 3। ये हाइपोटेन्यूज अगर अंडर रूट 3 है। अब अगर हम इसको सेटिस्फाई करने के लिए करें 1 प्लस ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल है, ये इससे कैंसिल होगा स्क्वायर जो है, हमारे पास आ जाएगा 3। 1 प्लस 2 3 के इक्वल है इज इक्वल 3, ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको ड्रा करेंगे। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे अंडर रूट 3, 0 से 1 तक हमने ड्रा किया, ये हमारे पास आ जाता है 0 से 1 तक हमारे पास है इस टाइम ये फिलहाल 1 के इक्वल। अब जितना इंटरवल यहाँ पे है उतना ही इंटरवल आप लोग यहाँ पे भी ड्रा करवाएंगे और फिर हम क्या करेंगे जी, इसको ट्राइंगल की फॉर्म में ले लेंगे। ये आपके पास 1 आ गया, इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 है। अब अब हम क्या करेंगे कि एक डी होती है, डी का जो 0 का रेफरेंस पॉइंट होता है ना, वो 0 जो है डी का वो यहाँ पे हम रखेंगे। यहाँ पे रखने पे हमारे पास जो 90 का एंगल है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे उस डी का 0 रखेंगे रेफरेंस पॉइंट और उसका जो 90 का एंगल होगा वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे ड्रा करवा लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे ड्रा करवा लेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है 90 का, 90 का एंगल जो हमारे पास आया, अब दोबारा वही कंपास यूज करेंगे। कंपास का जो नीडल वाली साइड है वो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ओ पे रख के पेन वाली साइड जो है वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। उसको जब आप ड्रॉ करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये अंडर रूट 3 की वैल्यू जो है यहाँ पे फॉल कर जाएगी ऐसे करके। इसको आप कोई भी नाम दे दें, आप इसको कोई नाम दे दें एम, तो ये शो करवा देगा कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ हम लिख देंगे पॉइंट एम शो दैट the value of under root 3 on real line। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है हमारे पास 4 होल 1/3। हमने इसको ड्रॉ करना होगा रियल लाइन के ऊपर। जैसे हमारे पास रियल लाइन, ये रियल लाइन है हमारे पास, हम 0 को रेफरेंस के तौर पर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 3 4 5, ये ऐसे ही कंटिन्यू है। इधर आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाता है तो ये माइनस में -1 -2 -3। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 4 होल 1/3, मतलब कि 4 और 5 के दरमियान में आपके पास जो है वो हम इसको ड्रा कर सकते हैं। अब 4 और 5 के दरमियान में आपने देखना होगा जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, हमने ये जो 3 है हमने यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। जैसे 4 यहाँ पे हम ये फर्स्ट लाइन ड्रा करते हैं, 2 एंड ये 3। हमने इसको डिनोमिनेटर पे जो वैल्यू है उसको देखते हुए हमने देखा 3 था तो 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करवा दिया। अब जो न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होगी वो चाहे 1 है, वो चाहे जो भी है, हमने उसको देखते हुए वहां पे अपनी लाइन ड्रॉ करवानी है। तो यहाँ पे 1 आ रहा है हमारे पास, मतलब फर्स्ट वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की थी उसको देखते हुए ये हमारे पास आता है 4 1/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 1/3 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट हुआ 4 सॉरी, इसका है हमारे पास -2 1/7। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं रियल लाइन पे तो लाइन हमारे पास आ जाती है 0, आपके पास ये रेफरेंस पॉइंट है, 1 2 3 4 कंटिन्यू, -1 -2 -3 और ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा।
अब वही चीज हमने देखना होगा, यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ रही है, वहां पे प्लस में थी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में आपके पास आता है -2, हमने देखना होगा -2 और -3 के दरमियान में, मतलब -2 होल 1/7 है, -2 और 3 के दरमियान में हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब वही क्वेश्चन जैसे कि वहां पे था 3 इक्वल पार्ट्स में, हमने क्या किया था कि 3 इक्वल पार्ट्स में लाइंस पुट की थी। यहाँ पे 7 आ रहा है, हम 2 और 3 के दरमियान में, -2 और -3 के दरमियान में 7 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 3 ही आप करने पुट, तो यहाँ पे 7 आ रहा है आपके पास, मतलब 7 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करवा दिया इन दो -2 से -3 के दरमियान में। अब ये आपके पास न्यूमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू होती है 1 है, वो 1 हमने देखना है कहाँ पे, हमने पहली लाइन कहाँ पे पुट किया, ये फर्स्ट, इसके ऊपर आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है -2 1/7। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 पार्ट है 5/8, इसको हमने रियल लाइन पे ड्रॉ करवाना है, तो वैसे ही हम लाइन पुट करेंगे, रियल लाइन, जीरो रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास, तो 1 2 3 4 एज इट इज कंटिन्यू, -1 -2 -3 एज इट इज कंटिन्यू। हमें अब देखना है कि 5/8 की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 8 है, मतलब 0 से 1 के दरमियान में हमने देखना है, तो 0 से 1 के दरमियान में हमने 8 इक्वल पार्ट्स हमने इसको डिवाइड करना होगा। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये 8 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करवा लिया। अब आपने जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो 5 है, हमने इसको डिवाइड तो करवा लिया 8 इक्वल पार्ट्स में। अब जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू 5 है, उस वाले 5 पे जाके 5 लाइन जो हमने ड्रॉ की है वहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 एंड ये 5। यहाँ पे आपके पास जो है इसकी प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी 5/8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 होल 3/7, सॉरी 3/4। इसको हमने रियल लाइन पे ड्रॉ करना है, तो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, 0 एज अ रेफरेंस, 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3। हमने यहाँ पे ड्रॉ करना होगा कि 2, मतलब 1 और 2 के दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान में हमने इसको ड्रॉ करवाना है। और आपने देखना होगा जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है आपके पास वो 4 है, सॉरी 2 और 3 के दरमियान में, 2 और 3 के दरमियान में ड्रॉ करवाना है, और 4 डिनोमिनेटर में 4 है, हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करवा देंगे, 1 2 3 एंड ये 4। अब जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है 3 है, तो उस 3 वाली लाइन पे जाके आपने इसको ड्रॉ कर लेना है ये, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 होल 3/4। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में हमें देखते रहिएगा।